जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बाजपुर की। बता दें कि बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराने के लिए बिना वैक्सीनेशन के आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाने के स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित किया गया और इसी के चलते बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको बता दें कि सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर के नेतृत्व में लगातार दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज रही है। तो वहीं बिना वैक्सीनेशन के आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का भी कार्य किया जा रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उत्तराखंड शासन के आदेश की तरह जिस तरह से ओमिक्रॉन केसेस आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, काफ़ी केस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह में, उसको सतर्कता बरतते हुए सैंपलिंग बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। और ख़ासतौर पे टूरिस्ट सीज़न है, बर्फ़ देखने लोग नैनीताल भी जा रहे हैं, तो हमारे इस दोराहे बॉर्डर पे सैंपलिंग भी हो रही है और वैक्सीनेशन है। टाइम भी बढ़ा दिया गया है। प्लस हमने सैंपलिंग जो गाड़ियाँ हमारी खासतौर पे अति संवेदनशील एरिया से आ रही है महाराष्ट्र और दिल्ली से, उनका रैपिड कार्ड भी कर रहे हैं हम लोग, कर दी है। क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, पीपल के पेड़ नीचे बैठे हैं, यहाँ कोई बैठने की ऐसी व्यवस्था नहीं है। सर्दी का है, बारिश भी हो रही है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम करें। अब बात करेंगे बलिया की। बलिया जिले में हिंदू पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले रेलवे क्रॉसिंग संघर्ष समिति ने आपात बैठक करते हुए निर्णय लिया कि 10 जनवरी को अनिश्चितकालीन धरना दिया जाना था। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के बाद धरना स्थगित करने का निर्णय लेने के साथ ही संघर्ष समिति द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए बताया कि हम लोग 2022 विधानसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मामला लंबे समय से फैफना विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर से करची परिवार रेल समापार नहीं बनने को लेकर किया गया। सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग जी किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम सिंहपुर के रहने वाले हैं। हम लोगों का खेत लाइन उस पार है और क्रॉसिंग जो है उस समय के अखिलेश सरकार द्वारा बंद करा दिया गया। लेकिन बाद में यहाँ पर मनोज सिन्हा जी थे रेल राज्य मंत्री, उनसे हम लोग मिलकर के पत्र रख दिए। कैलाश सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, गोरखपुर। जी किस गांव के रहने वाले आप हैं? मैं तो करची गांव का रहने वाला हूं। तो वोट को बैनर पे लिखा है, वोट बहिष्कार करना है आप लोग। हमारे पास जो हथियार होगा मैं उसी का उपयोग करूंगा। हमारे पास जनतंत्र में, लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हमारी बात को नहीं सुनेगा। सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़े हैं। सुरेंद्र, ये बताइए कि ये जो अनिश्चितकालीन धरना होना था जो कि टाल दिया गया। सुरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बात करेंगे बलरामपुर की। बलरामपुर मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम पंचायत रघुवापुर का कोटेदार केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग, कटौती और घटतौली करके मालामाल हो रहे हैं। गरीब कार्ड धारकों के पेट का निवाला छीनने वाले कोटेदार के खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही। जहां पर एक तरफ ग्रामीण कार्ड धारक
कोटेदार के कारनामों से परेशान हैं, तो कोटेदार सत्ताधारी नेताओं से ऊंची साठगांठ करके महीनों लाखों की मोटी रकम कमाने में सफल हैं। बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा लाख शिकायत के बावजूद उसके खिलाफ ना तो कार्रवाई होती है और ना ही जांच होती है। वहां के कार्ड धारकों ने आरोप लगाया कि सरकार महीने में 2 बार निःशुल्क राशन गरीबों के लिए देती है, लेकिन हम लोगों को राशन बराबर नहीं मिल पाता और इसके अलावा प्रति यूनिट 1 किलो राशन की कटौती और घटतौली पर कोटेदार के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने आए सप्लाई इंस्पेक्टर इंद्रभान ने कहा कि एसडीएम के द्वारा 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर नायब तहसीलदार और हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम जांच करने आए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक जुड़े। अशोक, ये बताइए कि यहाँ पे कोटेदार के जरिए सरकारी राशन में भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिले में कोटेदार जैसे माफिया तेजी से जो केंद्र सरकार के द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है उनमें लगातार कटौती की जा रही है और गरीबों के जो निवाला है उनके हक को छीना जा रहा है। लगातार ये कोई कोटेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बलरामपुर मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम पंचायत रघवापुर कोटेदार केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है उसमें भी कटौती कर रहा है और ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहा है, घटतौली भी कर रहा है। ऐसे मामले काफी तेजी से हो रहा है और गरीबों को जो राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। कहाँ के निवासी हैं? रघवापुर के। आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? जो गल्ला कम देते हैं इसीलिए इकट्ठा हुए हैं हम लोग। उसकी शिकायत कहीं की गई थी आपके द्वारा? शिकायत कहीं किया गया था? शिकायत किया गया था, का नाम उसमें न्यायालय में किया गया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक वो जांच कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आपका? बच्चा राम। कहाँ के निवासी हैं? रघवापुर। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? यहाँ कोटा के बारे में इकट्ठा हुए हैं और गल्ला कम मिल रहा है इसलिए इकट्ठा हुए हैं। यह लेकर 2 बार हो कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार पहले आए थे, वहाँ गल्ला हम लोग लेकर बैठे हुए थे, अधिकारी लोग आए और उसमें गल्ला हम लोग कहा कि इसको आप किसी जगह तौल लीजिए, गल्ला भी कम है और यूनिट में 25 रहता है और देते 20 है। आए हैं, क्या मामला है? आप तहसील में एसडीएम साहब के समक्ष एक शिकायत जिसमें करीब 80 लोगों का अंगूठा है। उसमें राम सागर तिवारी इत्यादि लोग हैं। उसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जिसमें नायब तहसीलदार मैम है और हमको नियुक्त किया गया है। इस जांच करके जो जांच रिपोर्ट मिली उसको रिपोर्ट देने के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके रिपोर्ट हमारे सर को दिया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने भी निगरानी शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और डीएम रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एसडीएम संजय कुमार पांडे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने आचार संहिता के अनुपालन करने के लिए सी विजिल ऐप को सक्रिय कर दिया। अब ऐसे में ऐप के माध्यम से आने वाली शिकायतों का 100 मिनट के अंदर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल को जुलूस, रोड शो, नुक्कड़ सभा और जनसभा की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है और उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमित मतदाता 80 साल से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को अनेक आग्रह पर पोस्टल बैलेट घर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता उदय नारायण जुड़े हैं। उदय, ये बताइए कि आचार संहिता लागू करने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जो लागू हुई है उसके बाद से झांसी का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार चौराहों पर चेकिंग की जा रही है वाहनों की और ये देखा जा रहा है कि उनमें कोई प्रचार प्रसार सामग्री तो नहीं है। वाहनों पर जो बैनर पोस्टर चिपके हुए हैं उन्हें लगातार हटवाया जा रहा है और प्रशासन लगातार आचार संहिता के पालन कराने में जुटा हुआ है। तो वहीं पर विजिल ऐप को लेकर, जो विजिल ऐप है उसको सक्रिय कर दिया गया, उसको लेकर क्या कार्रवाई देखी जा रही है?
जी, अभी जो एडीएम है झांसी के संजय कुमार पांडे, उन्होंने जो है कि सी विजिल ऐप को सक्रिय कर दिया गया है। यदि उससे कोई शिकायत आती है तो उसका 100 मिनट के अंदर ही निस्तारण किया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल अभी तक कोई शिकायत उस ऐप पर प्राप्त नहीं हुई है। उदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। कल 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जनपद झांसी में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, जिसके संबंध में अभी समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके संक्षिप्त जानकारी है उनको बता दी गई है। इस बार कोविड को लेकर विशेष जो प्रावधान किए गए हैं माननीय आयोग द्वारा, उसके बारे में भी अवगत करा दिया गया है। विशेष करके जो पोलिंग एजेंट हैं जो पोलिंग बूथ पर आएंगे, कल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक मिनट स्वागत और बात करेंगे कासगंज की। कासगंज में डीएम हर्षिता माथुर और एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कासगंज में खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग हटवाए और प्रचार हेतु लगाए गए विभिन्न पार्टियों के बैनरों को हटवाना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया और फेसबुक, व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट शेयर और वायरल करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज लगी है उसके ऑफिस में क्या प्रशासन ने तैयारी शुरू की है? देखिए, आज डेट ऑफ अनाउंसमेंट है, जिसके परिणाम स्वरूप कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कोर्ट में आ गया है। इसके संबंध में राजनीतिक दलों को पहले ही ब्रीफिंग कर दी गई है, पुनः उनको कल फिर सूचित किया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत हम लोगों को जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है उसको सारी टीम्स बना दी गई है, जिसके संबंध में सारी कार्रवाइयाँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुशीनगर की। झोला छाप डॉक्टर के जरिए 400 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मामला उजागर हुआ। बता दें कि फर्जी पैरामेडिकल संस्थान खोलकर फर्जी प्रमाण पत्र दे रहा था। बता दें कि बच्चों ने नौकरी के लिए जब आवेदन किया तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और छात्रों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि एनएम, जीएनएम, एलटी, डीएमएलटी का 2 लाख में फर्जी प्रमाण पत्र देता था, जो कि नगर पालिका परिषद हाटा के वार्ड नंबर 4 में फर्जी पैरामेडिकल संस्थान चला रहा था। आपको बता दें कि फर्जी संस्थान चलाने की खबर सामने आई, जहां पर काफी बच्चों के साथ
उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर के जरिए 400 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का ये मामला सामने आया। अधिकारी सर बोल रहे हैं कि अगर जो आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हैं उस अध्यापक को बुलाइए। जब वो स्टूडेंट जब अपने अध्यापक के पास कॉल की तो वो बोली कि यहाँ पे आपको आना है, सर बुला रहे हैं, तो वह नहीं गए। अगर जो उनका सही था तो गए क्यों नहीं? हम लोगों का एक सालाना का 70,000 से ऊपर ले लेते हैं। तो हम लोग एडमिशन कराए थे, तो हम लोग को बताया गया कि ये मतलब फर्स्ट ईयर है और अभी गूगल मैप पे नहीं दिखा रहा है, धीरे धीरे मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा तो हमारा कॉलेज ग्रोथ होगा, तो हम मतलब सारी चीज़ मतलब गूगल पे शो करेगा। तो हम लोग मतलब एडमिशन ले लिए, फिर उसके बाद से मतलब वो फिर हम लोग का एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद से जब मार्कशीट दे दिए तो ज्वाइनिंग के लिए हम लोग जब अप्लाई किए तो ज्वाइनिंग लेटर हम लोग से छीन लिया गया। बोला गया कि जो इस मार्कशीट में हम लोग को नौकरी देगा वो भी जेल में जाएगा और जो नौकरी पाएगा वो भी जेल में जाएगा। यानी कि ये मतलब फर्जी है तभी ना। बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का फीस लौटा दें। टाइम तो कोई नहीं दे पाएगा, 2 साल वेस्ट किए हम लोग, तो टाइम कोई नहीं दे पाएगा हमारा फीस। सुजालपुर की नगर की सामाजिक संस्था वी केयर वेलफेयर सोसाइटी सुजालपुर द्वारा आज नगर में पॉलीथीन मुक्त अभियान को बढ़ावा देने के लिए आज से फिर हाँ मैं हूँ झोलाधारी सुजालपुर वासी अभियान को लेकर नगर के शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजालपुर में पहुंचकर कबड्डी के खिलाड़ियों के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि नगर की सामाजिक संस्था विगत 3 वर्षों से सामाजिक कार्यों के साथ साथ समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर नगर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए इस तरह के कई आयोजन करती आई है। आपको बता दें कि जब भी इस संस्था के युवा बाजार में निकलते हैं तो एक नया अभियान लेकर निकलते हैं जिसकी चर्चा नगर में लोगों के बीच बनी रहती है। और साथ ही आपको बता दें कि संस्था के सदस्यों ने 120 झोले बांटकर अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मास्क भी वितरित किए। और टॉप बैंड इस अवसर पर संस्था सदस्यों ने विश्वविद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ियों को पुष्पमालाओं से सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता संजय गोस्वामी जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइए, जो अभियान चलाया जा रहा है जहां पर कबड्डी के खिलाड़ियों के साथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि सुजालपुर में विगत 3 वर्षों से वी केयर करके एक संस्था चल रही है जो कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए किसी न किसी बहाने से पहुंचती है उनके बीच में। बताना चाहूंगा कि हाँ मैं झोलाधारी हूँ, चाहे दीपक वितरण कार्यक्रम हो, चाहे कंबल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे किसी गरीब के घर में जाकर उसको कपड़ा देना हो, राशन देना हो, किसी न किसी बहाने से ये वी केयर संस्था जो है सुजालपुर में लोगों के बीच में बनी रहती है। निश्चित जो कबड्डी खिलाड़ी है उनके स्वागत सम्मान के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है, या फिर कोई भी जवान हो या कोई भी आम इंसान हो, किसी गरीब के साथ अगर कोई मजबूरी अगर वी केयर की संस्था तक को बताया गया है तो बिल्कुल उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़े रहते हैं। जी संजय, और यहाँ पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भी अभियान चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी अभियान चलाया गया है। इसके पहले भी कोरोना की जो लहर आई थी उसमें भी वी केयर ने मास्क वितरित भी किए हुए हैं, गरीबों को राशन भी दिया है, यहाँ तक कि उनका किराने का सामान घर तक भी पहुंचाया है। वी केयर संस्था विगत 3 वर्षों से कार्यरत है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जन समस्याएं रहती है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वी केयर हमेशा एक पैर पर खड़ी मिलेगी। आप जी संजय, कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान सराहनीयपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। सुंदर हो, इसके लिए पॉलीथीन मुक्त भारत हो, पॉलीथीन मुक्त सुजालपुर हो और हम सब लोग सिंगल यूज जो पॉलीथीन है जिसका हम आम दिनचर्या में उपयोग करते हैं उसका कहीं न कहीं एक तहत आज वी केयर संस्था ने एक झोला जो है जूट का झोला है और इस झोले में हमने एक लाइन दी है, मैं हूँ झोलाधारी सुजालपुर वासी। और पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत हम सबको आज संकल्प लेना है कि हम बाजार में जाएंगे कोई भी सामान लेने, सब्जी लेने, किराना का सामान हो या छोटी सी वस्तु लेके,
ये झोला हमको साथ में लेके जाना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।